नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे जो आपका रेलवे ग्रुप डी यानी आरआरसी ग्रुप डी के लिए लगातार है मैथ आपका लेकर आ रहे हैं। बहुत से टॉपिक आपके हो चुके हैं। आज के टॉपिक यानी आज के वीडियो में बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई के बारे में। इसके अलावा आपको डेली आपको दोपहर में जो भी आपका मतलब डाउट होता है, ट्रिक वगैरह जो आपकी रीजनिंग की भी हो सकती है, मैथ की भी, उससे रिलेटेड भी आपका एक छोटा आपको वीडियो मिलता है, जहां से आप जो भी आपका कंफ्यूजन होता है वो दूर कर सकते हैं। मतलब इस तरह के उसमें वीडियो मिलते हैं। तो आज जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। और दूसरी बात, आपकी ये पूरी क्लास आपकी हिंदी मीडियम में होने वाली है। तो देखिए, एक होता है आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ा रखा है आपने, देख सकते हो, नीचे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, एक होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और एक चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में क्या होता है, हमने कोई भी राशि एक बार दे दी किसी व्यक्ति को किसी भी परसेंटेज की दर से और कितने भी समय के लिए, तो उसमें एक ही ब्याज हमें मिलता जाएगा। जैसे पहली साल इतना ब्याज मिला तो दूसरी साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरी साल भी उतना ही मिलेगा, इस तरह से। लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती ब्याज आता है, चक्कर का नाम आता है यानी चक्कर पे चक्कर आते रहते हैं। उसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 1,000 रुपए या 1,00,000 रुपए जो भी आपने जैसे उधार दिए किसी व्यक्ति को 10% की दर से, तो एक साल में जो भी ब्याज मिलेगा, फिर जैसे ही दूसरी साल आएगी तो पहले जो आपने उधार दिए थे उसका भी ब्याज मिलेगा दूसरी साल में, और जो आपको ब्याज ऐड हो चुका है पहली साल का वो उसका भी ब्याज मिलेगा। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिलता जाता है। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। आपने पहले किए होंगे वो सभी आपने फॉर्मूले से किए होंगे। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और एक आप कह सकते हो ट्रिक भी आप उसको कह सकते हो, उस तरीके से आप करोगे। देखिए, कुछ भी राशि दे रखी है, कुछ भी आपको ज्यादातर पता है कि जब भी आपका ब्याज होगा या दर होगी, जब आपका अर्धवार्षिक होता है, आपका अर्धवार्षिक होता है, एक जैसे आपका आ जाता है त्रैमासिक। इस तरह के भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि त्रैमासिक हो या अर्धवार्षिक हो, इस तरह की। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करते हैं जी, अर्धवार्षिक है यानी आधा, तो दर वहां पे आधी कर दीजिएगा जो भी दे रखी है उसकी, और समय है वो दुगना कर दीजिएगा। कारण बताता हूं, अभी एक बार लिख देता हूं। त्रैमासिक है, उसमें दर है उसका चौथा हिस्सा कर दीजिएगा यानी चौथाई कर दीजिएगा, और समय है उसका 4 गुना कर दीजिएगा। समय है उसका 4 गुना कर दीजिएगा। अर्धवार्षिक, जैसे कोई भी राशि आपको दी, जैसे 1,000 रुपए दिए, ठीक है, कितने भी जैसे आपने दिए 6 महीने के लिए, या कुछ भी कह सकते हो, 12 महीने भी कह सकते हो, 12 महीने के लिए दिए और 10% की दर मान सकते, इस तरह से, ठीक है। और लास्ट में लाइन बोलता है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। क्या हो? ब्याज अर्धवार्षिक। यहाँ पे त्रैमासिक भी बोलेगा, अर्धवार्षिक भी बोलेगा। तो बोले, इसमें बोला कि ब्याज अर्धवार्षिक हो, तो आप क्या करोगे जी, 12 महीने मैंने बोला, दर आधी करना है, समय दुगना करना है। समय दुगना क्या यानी 2 साल, 2 वर्ष। दर आधी की यानी 5%। ये चीज अब ये क्यों हुई वो देखिए रीजन। देखिए, 12 महीने हैं टोटल यानी 1 साल है। क्या बोल रहा है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में ब्याज मिलेगा, हर 6 महीने में। तो 12 महीने में कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा, इसीलिए सीधा डायरेक्ट कर दिया इसने 200। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 12 महीने में 10% की दर से, 10% ये दर होती है, ये आपकी वार्षिक बोलता है यहाँ पे, यानी पूरी साल की मानो तो 10% होती है, और आपको मिल रहा है अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में, यानी आधे में ही मिल रहा है। तो आधी दर करके भी इसका आप निकाल सकते हो। इसी तरह यदि त्रैमासिक ब्याज संयोजित बोलेगा तो दर जो भी होगी उसका चौथा हिस्सा कर दूंगा, समय जो भी होगा उसका 4 गुना कर दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन आगे आएंगे आपके सामने जो सॉल्यूशन है आता जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और आपको बता दिया मैंने रेलवे जो ग्रुप डी और आप कह सकते हैं एसएससी जीडी, उस लेवल का ही हम यहाँ पे मैथ है वो आपके लिए इसमें रख रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आरआरसी ग्रुप डी। तो यहाँ पे देखिए, 600 रुपए का 10% की दर से उधार देने पर 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज जो मिश्र धन मिलता है वो कितना मिलेगा, ये आपके ऑप्शन है।
तो अभी जो करते आ रहे थे, जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है यानी कोचिंग वगैरह नहीं ली है, तो वो फॉर्मूले से करते आ रहे थे। जी चक्रवर्ती जो आपका मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस में दर बटे में 100 उसकी पावर समय, इस तरह से करते आ रहे थे। वहां से आ भी जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ किसकी है, टाइम की यहाँ पे बात है। उसमें आपका पेपर में टाइम बहुत ज्यादा मिलता था, 2-3 घंटे मिलते थे। यहाँ पे आपको टाइम, आपको सबको पता है वैल्यू कंपटीशन एग्जाम में टाइम। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है। पहली बात तो यदि मूलधन दे रखा है तो हम इसका उपयोग करेंगे, और यदि मूलधन नहीं दे रखा है तो हम हमेशा दर का उपयोग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें याद रख लो, पूरा चक्रवर्ती ब्याज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या दे रखा है जी, पहले मूलधन दे रखा है तो इसका उपयोग कीजिएगा, मूलधन नहीं दे रखा तो दर का उपयोग कीजिएगा। अभी मूलधन दे रखा है तो मूलधन का करते हैं जी, लिख दिया 600 रुपए, लिख दिया 600 रुपए। अच्छे से समझना चीजें, क्योंकि शुरू में यदि आप जल्दबाजी करते हो तो बाद की चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, और एक बार एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो सारी चीजें आप देखो कितनी क्लियर होती जाती। 600 रुपए आपने मूलधन है, 10% दर है, 10%, यानी आप कह सकते हो 1/10। अब 1/10 कैसे आया वो आपको मैं शुरू में बता चुका हूं। यदि आपने परसेंटेज की क्लास ली होगी तो उसमें मैंने लिखवाए भी थे 6 से 7 के लगभग, और वो ही आपके आगे आते रहेंगे। नहीं पता तो एक बार जल्दी देख लीजिएगा। 10% यानी 10% का मतलब नीचे 100, 1 0 से 1 0 कट गया यानी 1/10। ठीक है, यहाँ पे इजी है तो सीधा भी कर सकते। 600 रुपए था, यहाँ पे 10% था, उसको 1/10 लिख दिया। साल कितनी है, 2 साल जी, ये 1 साल, ये 2 साल, 2 साल। चलिए, किसी को 600 रुपए उधार दिए, बोला 1 साल हो गई, मुझे मेरा ब्याज दे। 600 रुपए का 1 साल का ब्याज कितना होगा, दर क्या है जी, 10%। 600 का 1 साल का 10% ये दर से ब्याज क्या होगा, वही जो साधारण ब्याज में लगाते थे वही तो होगा। पहले साल तो सबका बराबर रहता है, और वैसे निकालना चाहो तो 600 का 10% ही तो ब्याज मिलेगा, यानी 1/10 ही तो मिलेगा, और 0 से 0 काटेंगे तो पहली साल ब्याज मिला वो मिला आपको 60 रुपए। क्या मिला, 60 रुपए पहली साल आपको ब्याज मिला। चलिए पहली साल आपकी क्लियर। बात आती है दूसरी साल। दूसरी साल कहोगे जी अब दोबारा से मेरा ब्याज दीजिएगा, तो पहले जो मूलधन दिया है उसका 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा, 60। अभी निकाला ना तो 60 मिल जाएगा। लेकिन क्या है ये, चक्रवर्ती ब्याज, जो पहले ब्याज आ चुका यानी ऐड हो चुका उसका भी ब्याज मिलेगा, यानी इस 60 रुपए का भी ब्याज मिलेगा। दर क्या है जी, दर वो ही आपके 10% है, और परसेंटेज देखा है तो मैंने 10%, 1%, 5% ये डायरेक्ट निकालना बता रखा है। यदि 10% निकालना है, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 6 रुपए इसकी हो गए 10%। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे 60 का 10% यानी 1/10 निकालोगे 0.06, यानी दूसरी साल ब्याज कितना मिला जी, 60 तो जो मूलधन है उसका मिल गया, और 6 रुपए है वो जो पहले साल ब्याज मिला उसका यहाँ पे मिल गया। बस यहीं पे चीज आपकी क्लियर हो जाती है, यहीं पे चीज आपकी क्लियर हो जाती है। टोटल पूछे कितना, तो टोटल यहाँ पे आपका कितना हो गया देखिए, 60 120 और 6 126, यानी 2 साल में हमें चक्रवर्ती ब्याज मिला वो कितना मिला, 126 रुपए। तो मूलधन था हमारा 600 रुपए, ब्याज 126 मिल गया, तो जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस में ब्याज यानी 600 प्लस में 126 यानी 726। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहीं पे मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा। यदि आपसे पूछे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर होगा, यदि यही मूलधन रहे, यही दर रहे और यही आपका समय रहे, तो आपका जो पहली लाइन के अलावा जो भी नीचे आता है वो आपका होता है CI और SI का अंतर। क्या होता है जी, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, उनका अंतर। क्योंकि पहली लाइन वो होती है जो ब्याज मिलता है आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी वही मिलेगा और चक्रवर्ती ब्याज में भी वो ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
8,000 रुपए की राशि है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। लेकिन अब की बार चेंज क्या किया गया, सीआई मैं आपको शॉर्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे आप चक्रवर्ती ब्याज समझोगे इसको। यदि पहले वर्ष दर यानी पहली साल 5% दर हो और दूसरी साल है वो दर आपकी 10% हो। पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, दोनों ही साल यानी दर थी वो आपकी सेम थी। यहाँ पे अलग अलग दे दिया है, लेकिन आपको पहले बता चुका, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो यदि मूलधन दे रखा है तो सबसे पहली चीज वही, दूसरा यदि मूलधन नहीं दे रखा तो आपको सबसे बाद आती है जो बात, वो आपकी दर। तो वही चीज आपकी दे रखी है जी 8,000 यहाँ पे लिख दिया है। मूलधन कितने साल के लिए है ये यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 साल के लिए। तो ये पहली साल हो गई, ये दूसरी साल आपकी यहाँ पे। अब देखिए पहले वर्ष दर क्या है, 5%, यानी 8,000 का ब्याज मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, 5% के हिसाब से। और अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि आपने पहले परसेंटेज पढ़ लिया है मेरे से पढ़ा हुआ, तो आप इसको सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यानी 8,000 का 5% होता है 400, और डायरेक्ट निकालने का मैंने बता दिया था जी, 8,000 दे रखा है, देखा जी 10% कितना होता है, एक छोड़ के पॉइंट लगाए यानी 800। 10% 800 होता है तो 5% इसका आधा होगा यानी 400। तो पहली साल ब्याज मिला वो कितना मिला, 400। किस हिसाब से, 5% की दर से। पहली साल कंप्लीट हो गई, हमें ब्याज मिल चुका। जैसे दूसरी साल पे जाते हैं, आप क्या देखते हो जी, दूसरी साल दर है वो क्या है, 10%। तो अब जो ब्याज मिलेगा 8,000 का यहाँ पे, वो किसके हिसाब से मिलेगा, 10% के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे 8,000 का यदि मैं 10% निकालूंगा, तो अभी निकाल के भी बताया है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो 8,000 का 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिला, 800 रुपए यहाँ पे ब्याज मिला। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब जी पहले ब्याज मिल चुका उसका भी हमें ब्याज मिलेगा, यानी जो पहले ब्याज ऐड हो चुका उसका भी ब्याज। तो पहले ब्याज कितना मिला, 400 रुपए, यानी पहली साल ब्याज कितना मिला, 400। तो दूसरी साल में पहली बार तो मूलधन का ब्याज मिलेगा, और उसके बाद जो ब्याज मिल चुका उसका। अब इस 400 का किस हिसाब से ब्याज मिलेगा, क्योंकि दूसरी साल पे जा रहे हैं और दूसरी साल है 10%, तो यहाँ पे 5% मत निकाल देना, दूसरी साल पे जा रहे हैं तो कितना है, 10%, और 400 का 10% निकालूंगा यानी एक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो यानी 40। तो कितना होगा जी, 40। क्या मतलब हुआ, 2 साल में ब्याज कितना मिला, 400 840, यानी 800 400 1200, और टोटल हो गया जी 1240। 2 साल में यदि आपसे ब्याज पूछे अकेला 1240, या पूछा है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज ही, तो 1240 ऑप्शन। यदि पूछ लेता मिश्र धन कितना होगा, तो 8,000 ये है, 1240 ये जोड़ देता, वो आपका मिश्र धन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको मूलधन नहीं दे रखा होता, वो भी आपको यहाँ पे करके बताते हैं। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, जिसमें दर भी आपको थोड़ी सी ऐसी दे रखी है और टाइम भी आपको 3 वर्ष दे रखा है। फिर आगे करेंगे जिसमें मतलब मूलधन ही ना दे रखा हो, और आपका जो ब्याज है अर्धवार्षिक हो, महीने वार यानी त्रैमासिक हो, इस तरह के क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। देखिए 686 रुपए का 14.2/7% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देने पर सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये आपके ऑप्शन है। तो पहले क्या बताया जी, मूलधन दे रखा है तो वो लिखिए, मूलधन नहीं दे रखा होता तो दर पे जाइए। मूलधन यहाँ पे दे रखा है साफ, कितना दे रखा है, 686 रुपए। साल दे रखे है 3, 1 2 3, समझिए चीजों को। अब यहाँ पे दर देखिए कैसी दे रखी है, पहले 10% 20% 5% सीधा डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन ऐसी दर देखते ही आप सोचोगे ये तो बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने परसेंटेज टॉपिक देखा है तो उसमें ये चीजें आपको मैंने लिखवाई। जब भी ऐसी दर आए उसको क्या करोगे, उसको जी हमेशा फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, और जब भी फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 14.2/7% यदि आपने वो चीज देखी है तो कितना होता है, 1/7। अब जल्दी से एक बार मैं बता देता हूं कैसे होता है।
14 7 98, 2 100/7। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लगा, 100 से 100 कट गया, कितना है जी 1/7। ये चीज आपको रटनी नहीं है, जैसे प्रैक्टिस करोगे सीधा यहाँ से आप यहाँ पहुंचेंगे, ये चीजें आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए अब दर है 14 सही 2/7%। इसको भूलकर सिर्फ मैं ये याद रख रहा हूं कि किस हिसाब से ब्याज मिलेगा, उसका 1/7 के हिसाब से। अब पहले साल पे आते हैं जी। पहले साल मूलधन कितना है 686, ब्याज किस हिसाब से मिलेगा 1/7 के हिसाब से। 686 का 1/7 निकाल दो, 686 का 1/7 निकाल दो, 686 गुणा में 1/7 कट जाएगा, ये यहाँ पे 9 7 63, 5 बच गए, 5 बच गए 56, यानी 9 7 8 56। पहली साल ब्याज मिला 98 रुपया, पहले साल ब्याज मिला 98 रुपए। यहाँ पे ये बात क्लियर। जैसे दूसरी साल पे आते हैं, पहले जो मूलधन दे रखा है उसका ब्याज मिलेगा। मूलधन का हमने अभी निकाला है 1/7 के हिसाब से 98, तो दूसरी साल में ब्याज कितना मिल गया 98 रुपए। लेकिन एक और जो आपका टेस्ट आता है वो क्या है जी, पहली साल जो हमें ब्याज मिला यानी ब्याज ऐड हुआ उसका भी हमें ब्याज चाहिए, क्योंकि ये क्या है सीआई यानी चक्रवर्ती। तो यहाँ पे 98 रुपए का भी आपको ब्याज मिलेगा, और किस हिसाब से मिलेगा वो ही आपका 1/7 के हिसाब। तो काटेंगे 14 7 98, यानी और ब्याज मिला हमें 14 रुपए और मिल गया यहाँ। चलिए 2 साल आपकी कंप्लीट। तीसरी साल पर आते हैं। तीसरी साल क्या जी, पहले ब्याज में जो मूलधन है उसका ब्याज मिलेगा, उसका मिलेगा तो सीधा डायरेक्ट आपको पता है 98 रुपए मिल गए। तो ये तो होगा तीसरी साल। अब क्या है जी, पहली साल ब्याज मिला उसका भी ब्याज चाहिए, दूसरी साल ब्याज मिला उसका भी ब्याज चाहिए। या तो तीनों को ऐड करके उसका भी 1/7 निकाल सकते हो, या अलग अलग भी ब्याज निकाल कर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है किस हिसाब से करना चाहो। तीनों को ऐड करके फिर 1/7 निकाल सकते हो, वो भी सही होगा, या अलग अलग निकाल कर वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक बार जल्दी से मैं करके दिखाता हूं। जैसे देखिए 98 का ब्याज कितना मिलेगा जी, पहली साल यहाँ का इसका ब्याज 14, इसका ब्याज 14 रुपए अभी निकाला ना, 14 का भी ब्याज चाहिए यानी 1/7 के हिसाब से चाहिए, तो जी 2 रुपए 2 रुपए। इन सब का ब्याज कितना मिला, ये इतना। अब ये अलग अलग निकाला, एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। 98 98 और 14 सभी को ऐड कीजिएगा। 98 में 2 इधर किए तो 100 हो गए, 100 196, 196 और 14 कितने हो गए 196 के बाद 14 ऐड करेंगे तो 100 आपका 10 हो गए। कितने हो गए 100 आपका 210 हो गए, 210। अब इसका 1/7 निकालना है, 210 का 1/7 निकालो, कितना हो गया 7 × 21 यानी 30 रुपए। यहाँ पे भी आपने देखा 14 14 28 है तो 30 रुपए। तो डायरेक्ट इनको ऐड करके भी 1/7 निकाल सकते हो, या अलग अलग करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है किस हिसाब से निकालोगे। यानी मुझे इतना ये भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप इसकी जगह 30 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है जिस हिसाब से आप करना चाहो, सेम आएगा। ठीक, तो ये आपका 3 साल का ब्याज हो गया। तो ब्याज हो गया तो हमें ब्याज ही पूछा है, तो सभी को ऐड कर लीजिएगा। सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 98 98 यानी 300 हो गए, जिसमें से 6 कम हो गए, और 330 सर ये कितना 344 में से 6 कम कर दो 338 338। ये आपका यहाँ पे ब्याज है, और ब्याज पूछे तो आपका 338 ये हो जाएगा। यदि मिश्र धन पूछे तो मूलधन में आप ये ऐड कर दीजिएगा, 686 में ऐड कर दीजिएगा, 6 8 14 और 8 3 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10 यानी 1024। यदि आपसे मिश्र धन पूछता है तो 1024, यदि ब्याज पूछता है तो आपका 338। इस चीजों को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ये मेन चीज थी आपकी 3 साल का समझाना। और जो भी दर दे रखी है, जैसे अटपटी बोलते हो आप इसको, जैसे सीधा नहीं दे रखा हो 5% 10% 15%, इस तरह को आप ऐसे यहाँ पे निकाल सकते। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ना लिखे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये आपका पे मतलब मूलधन 6000 रुपए है, दर आपकी 10% है, समय 2.5 वर्ष है, सीआई यानी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा है। तो इस तरह के देखिए आप कैसे निकालोगे। पहले 2 साल 3 साल इस तरह दे रखा था, आपकी बार क्या दे रखा है, थोड़ा सा आपका 2.5 साल यानी
आधी साल ऐड की है तो देखिए कुछ नहीं करना है। यदि मूलधन दे रखा है तो उसको लिखेंगे, साल दे रखे हैं उतने लिखेंगे जी। 1 2 कितनी है 2.5, 2.5 है मतलब 2 से ज्यादा गए, जैसे 2 से ज्यादा गए आप 3 का निकाल लो। यदि 1.5 बोलता तो यानी 1 से ज्यादा गया मैं 2 का निकाल लेता। तो इस तरह से एक वर्ष 7 महीने बोलता तो भी 2 का निकाल लेता, एक वर्ष 8 महीने 9 महीने बोलता तो भी 2 का निकाल लेता। यानी जैसे ही 1 से आगे बढ़े आप 2 का निकालिए, 2 से आगे बढ़े आप 3 का निकालिए, और रेलवे ग्रुप डी में 3 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए पहली साल क्या मिलेगा, 6,000 का दर कितनी है 10%। 6,000 का 10% की दर से ब्याज बताओ, 6,000 का 10% निकालोगे तो यदि आपने पढ़ा है तो सीधा एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे यानी 600 रुपए, यानी 600 रुपए। उस तरीके से निकाल सकते हो आप अपना 6,000 का 10% यानी 10/100, 2 0 से 2 0 60 को यानी 600 रुपए। जैसा भी आपको अच्छा लगे, ये आपकी जो शुरू में यदि आपने पढ़ा है तो इस हिसाब से निकाल दो। पहली साल कंप्लीट, दूसरी साल 6,000 का ब्याज मिलेगा, 6,000 का 10% के हिसाब से वही आपका 600 रुपए मिलेगा। लेकिन एक और चीज क्या जी, जो पहले ब्याज मिल चुका उसका भी ब्याज मिलेगा, तो 600 रुपए का भी ब्याज मिलेगा। 600 रुपए का 10% की दर से कितना मिलेगा 60। अब ये 60 कैसे है, इस तरीके से निकाल सकते हो, ये आपको बता दिया जी। 600 का 10% निकालेंगे, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो यानी 60 रुपए आपका ब्याज। 2 साल कंप्लीट। तीसरी साल पे आते हैं। तीसरी साल क्या है जी, पहले 6,000, इसका ब्याज मिला कितना मिला 600, इसका ब्याज मिला 600 रुपए। यहाँ पे क्या मिलेगा, या तो अलग अलग निकाल लो या तीनों को ऐड करके एक साथ निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तीनों को ऐड करके निकाल लेते हैं, 600 612 और 6 1260। 1260 का 10% मैं तो सीधा एक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा यानी 126 रुपए। और इस तरह से निकालोगे 1260 का 10% यानी 10/100, 10 से 10 10 से 10 यानी 126। जिस भी हिसाब से आपको निकालना चाहो, टाइम की बचत करनी है तो आप परसेंटेज देखिए, कितने शॉर्ट तरीके से आपको परसेंटेज निकालना बता रखा है, उसके बाद आप इन टॉपिक पे आइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पहली साल दूसरी साल तीसरी साल कंप्लीट हो गई, लेकिन पूछा है 2.5 साल का। कितने साल का, 2.5 साल का, यानी 1 साल 2 साल, और इसका हमें सिर्फ चाहिए आधा। क्या चाहिए, आधा। ये पूरी साल का है, तीसरी पूरी साल का है। पूरी साल का ब्याज कितना है जी 726। 600 ये 126 है 726, लेकिन हमें चाहिए क्या 2.5 साल का यानी आधा का चाहिए। इसका आधा कितना होगा, 726 का आधा कितना होगा, आधा कितना होगा यानी 2 से भाग करना पड़ेगा, और जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 363। कितना आ जाएगा 363। तो हमें ये चीज ना चाहकर सिर्फ और सिर्फ जो तीसरी साल है उससे कितने रुपए चाहिए, वैसे 363, क्योंकि हमें 2.5 साल लेने हैं, यानी 2 साल तो आपको यहाँ पे कंप्लीट लेनी है, और जो तीसरी साल है उसका आधा हमने यहाँ पे कर दिया, तभी तो 2.5 साल होगी। तो 600 612 1260 में 363 जोड़ दो, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 1260 में कहीं पे भी आप जोड़ सकते हो, 1260 में 363, 3 6 6 12 3 2 5 6 यानी 1623 हमें ब्याज मिला 6,000 का 10% की दर से 2.5 वर्ष के लिए। चीज समझिएगा, जब पूरी साल दे रखी होती तो मैं 726 लेता, यहाँ पे बोला 2.5 साल यानी इसका मुझे पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ आधा चाहिए। 726 का आधा किया यानी 363 हो गया, और इन सब को ऐड किया वो मेरा यहाँ पे ब्याज। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें ब्याज आपका महीने में दे रखा हो, और लास्ट में एक लाइन और बोली है कि ब्याज है वो त्रैमासिक हो, यानी हर 3 महीने में काउंट हो, हर 3 महीने में काउंट हो। तो 8,000 पी यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल है, दर 20% है, समय 9 महीने है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, ब्याज है वो त्रैमासिक हो। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, मैंने जब ये शुरू किया उसमें आपको डायरेक्ट बता दिया था, और क्यों आता है वो भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पे मूलधन है आपका कितना 8,000, दर क्या हो जाएगी, जब भी त्रैमासिक हो दर इसका चौथा हिस्सा यानी 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5%। समय क्या हो जाएगा, जब भी त्रैमासिक है समय 4 गुना हो जाएगा, यानी 9 को 4 से करेंगे 36 माह,
9 को 4 से गुणा किया 36 माह यानी 36 महीने, 36 महीने में यानी 3 वर्ष, 36 महीने में यानी 3 वर्ष। और ब्याज अब त्रैमासिक ना होकर क्या होगा, सिर्फ वार्षिक होगा। ये चीज आपकी चेंज हुई है। क्वेश्चन पहले जैसा आपका बन चुका, 8,000 रुपए प्रिंसिपल, दर 5%, समय 3 वर्ष, सीआई आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। तरीका वही है आपका, यहाँ पे 8,000 लिखोगे जी, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, तीनों को ऐड कीजिए क्योंकि आप 3 साल का निकालना है। ये चीज हम भूल चुके और इन चीजों से ये चीज कैसे आई वो भी आपको मैं बता चुका। मान के चलो 9 महीने का ब्याज है, 9 महीने का ब्याज है, 3 महीने में काउंट होता है। तो 9 महीने में कितनी बार होगा, 3 बार। 9 महीने में 3 बार होगा तो सीधा हमने लिख दिया 3 वर्ष। और दर है वो 20% है 9 महीने की। यदि मैं त्रैमासिक करता हूं यानी हर 3 महीने में वो आपकी आती है दर, आपकी जैसे वार्षिक दे रखी है, तो 12 महीने में जाके यानी वो कितनी होती है, 20%, यानी चौथा हिस्सा आएगा तीसरे महीने। हर 3 महीने में चौथा हिस्सा ही तो आएगा दर का, तो 5% आपकी यहाँ पे। अब इस हिसाब से इसको सोल्व कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन 8,000 है, दर आपको 5% है, समय आपका 2 वर्ष है, सी आई माइनस एस आई यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेगा कि ऐसा है तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्या बताइए, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। यदि आप पहले से पढ़ते यानी पहली बार पढ़ रहे होते तो आप क्या करते, पहले साधारण ब्याज निकालते, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालते और दोनों में माइनस करते, तब जाके आपका आंसर आता और आपका 5 से 6 मिनट इसमें वेस्ट हो जाता। लेकिन अभी हमें कंपटीशन की कर रहे हैं तो उस हिसाब से इन चीजों को सोल्व करेंगे। अब देखिए चीज वही, तरीका वही, एक बार बता दिया। मूलधन दे रखा है तो उसको ध्यान दीजिएगा, मूलधन नहीं दे रखा है तो आप जो दर है उस पर ध्यान दीजिएगा। बस मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए, फिर देखिए समय 2 वर्ष है जी, ये 1 साल ये 2 साल, कुछ नहीं करना, बस वही तरीका पूरे चक्रवर्ती ब्याज में। देखिए यही तरीका हम रखने वाले हैं। यहाँ पे पहली साल ब्याज किस हिसाब से मिलेगा, 5% के हिसाब से। अब फिर वही बात आती है, यदि आपने परसेंटेज पढ़ा तो डायरेक्ट इसका 5% निकालोगे, यानी एक छोड़ के पॉइंट लगाया 10%। 800 यदि 10% है तो 5% कितना, इसका 400। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि पहली बार कर रहे हो तो 8,000 का 5%, 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40 यानी 400। क्लियर। दूसरी आती है, पहली साल कंप्लीट, दूसरे साल पे आते हैं, फिर दोबारा इसका 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा और वही ब्याज आपका यहाँ पे मिलने वाला है। कितना मिला, 400। आगे क्या है, आगे क्या है जी, चक्रवर्ती ब्याज में जो मूलधन है उसका तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन यदि हमें पहले ब्याज मिल चुका उसका भी हमें दोबारा ब्याज मिलेगा। और 400 रुपए का 5% के हिसाब से मैं तो सीधा निकाल दूंगा 20, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे देखिए 400 का 5% के हिसाब से 2 0 से 2 0, 5 20 यानी 20 रुपए ब्याज के और मिले। अब क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट पूछता जी आपसे सीआई कितना है, सीआई बताते 400 400 800 और 20 की, 820 सीआई बता देते आप, 820 सीआई यहाँ पे बता देते। पूछा है सीआई और एसआई में अंतर क्या है। यदि आप डायरेक्ट याद रखना चाहो जी, पहली लाइन को छोड़कर जो भी बचता है वो अंतर ही होता है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्यों होता है। देखिए 8,000 सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, पहली साल भी वही ब्याज मिलेगा, दूसरी साल भी वही ब्याज मिलेगा, चाहे आपका ये सिंपल इंटरेस्ट हो चक्रवर्ती ब्याज हो, ये चीज तो आपको मिलने वाली है भाई। पहली साल 400 मिल रहा है तो कंपाउंड में भी यही मिलेगा, और जो आपका ऐसा यानी सिंपल है उसमें भी यही आपको मिलेगा। लेकिन जैसे दूसरी साल पे जाते हैं तो सिंपल है उसमें 400 तो मिले ही मिलेंगे, लेकिन कंपाउंड की बात करते हैं तो 400 तो मिले ही मिलेंगे, साथ में जो ब्याज मिल चुका उसका भी ब्याज मिलेगा। यानी पहली लाइन तो आपको चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो आपको हमेशा मिलेगी ब्याज के रूप में। इसके अलावा जो भी चीज बचती है, चाहे 3 हो 4 हो, जो भी चीज, वो होता है आपका अंतर। तो यहाँ पे इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 20 बचा है, तो यहाँ पे 20 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है, 20।
कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, ये चीजें दे रखी है, बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या हो। ये चीजें दे रखी है साथ, यहाँ पे समय दे रखा है 2, ये चीजें यहां से पूछ ले बस सिर्फ कि बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या। पहली साल को भूल सकते हैं, दूसरे वर्ष का जी 400, ये 420, 400 ये 20, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा हम सिर्फ 420 रुपए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं और इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में पूरा इसको कवर कर देंगे, तो आप जरूर देखिएगा। और जो भी बिना मूलधन वाले क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ दर समय इतने गुणा हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी हम उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लाइक कीजिएगा सेशन को, यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका दूसरा पार्ट है उसमें। धन्यवाद।